नमस्कार, आप देख रहे हैं आंख कान खोल के और मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी हमले और बलूचिस्तान से उठ रही आजादी की मांग के बीच शहबाज शरीफ के तख्तापलट की आहट सुनाई देने लगी है। शहबाज के मंत्रियों को सैन्य तख्तापलट का डर सताने लगा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री औरंगजेब ने तो यहां तक कह दिया कि अगर सैन्य तख्तापलट नहीं होगा तभी पाकिस्तान की आर्थिक हालत सुधर सकती है। इससे पहले बिलावल भुट्टो ने भी पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट की आशंका जाहिर की थी। ऐसे में सवाल है कि क्या पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर कोई चाल चल रहे हैं? क्या शहबाज शरीफ को मुनीर सत्ता से हटाना चाहते हैं? और ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि अब पाकिस्तान में सत्ताधारी PMLN पर कानून का डंडा चलने वाला है और चलने लगा है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ लाहौर में फंड के दुरुपयोग के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। तो सवाल यही है कि क्या ये सब पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर के इशारे पर हो रहा है और क्या पाकिस्तान में एक बार फिर इतिहास दोहराने वाला है? क्या पाकिस्तान में तख्तापलट होने वाला है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक मुल्क जो धमाकों से दहल रहा है, एक मुल्क जो आतंक की आग में जल रहा है, एक मुल्क जिसके पाले आतंकी ही उसे भस्म कर रहे हैं। पाकिस्तान में रोज रक्तपात कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के खून के प्यासे हो गए हैं। खैबर से लेकर बलूचिस्तान तक रोज ब्लास्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में ताजा धमाका बलूचिस्तान इलाके में हुआ, जहां खुजदार के नाल बाजार में IED विस्फोट होने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे पहले पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बन्नू कैंटोनमेंट के पहाड़ी इलाके में 2 भीषण बम धमाके हो गए। आसपास के इलाकों के परखचे उड़ गए। इस धमाके में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं खैबर पख्तूनख्वा के अकोरा खटक जिले में एक मस्जिद में हुए ब्लास्ट में भी 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। धमाके, आतंकी हमले की ये तस्वीर पाकिस्तान के हालात की कहानी साफ बयां कर रही है। और इसके बीच पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट की आहट सुनाई देने लगी है। जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ लाहौर में फंड के दुरुपयोग के आरोप में मामला दर्ज किया गया, पाकिस्तान की कोर्ट ने उन्हें इस मामले में नोटिस भेजा है, जिससे PMLN की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शहबाज की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि पाकिस्तान के वित्त मंत्री औरंगजेब ने भी सैन्य तख्ता पलट की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा था, अगर पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट नहीं होगा तभी पाकिस्तान के आर्थिक हालात सुधर सकते हैं। वहीं बिलावल भुट्टो ने भी तख्ता पलट की आशंका जाहिर करते हुए कहा था कि पाकिस्तान एक और सैन्य तख्ता पलट का हकदार नहीं है। साफ है, पाकिस्तान में कहीं न कहीं तख्ता पलट की कुछ सुगबुगाहट तो है। तख्ता पलट की आशंका इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 2 प्रांतों में हुक्मरानों के बीच विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं। एक और TTP तालिबान राज की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी ओर बलूचिस्तान से आजादी की मांग तेज हो रही है। यानी शहबाज शरीफ हर मोर्चे पर फेल होते जा रहे हैं कि इस वक्त 2 सूबों में हुकूमत का कोई रिट मौजूद नहीं है। और अगर मैं आज वज़ीर आज़म से यहाँ होते और उनके खिदमत पे बसद एहतराम ये अर्ज करता कि कबायली इलाकों में क्या हो रहा है, उसके साथ मुत्तसिल अजला में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तो शायद वो यही कहते हैं कि मुझे उसका कोई इल्म नहीं है। अगर मेरा हुक्मरान जिस हैसियत में भी है, मुल्की मामलात के बारे में इतना बेखबर है, और मुझे याद है एक ज़माने में हमने मिलकर काम किया है, अफ़गानिस्तान हमारे जरगे जाते थे और मैंने जब उनसे पूछा तो उनको कोई इल्म नहीं था। कौन फैसले करता है, कहां फैसले किए जाते हैं? सत्ता के खिलाफ बयानों के उठते बवंडर और आने वाले तूफान की आहट शायद शहबाज शरीफ को सुनाई देने लगी है। यही वजह है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने राजनीतिक सहयोगियों को एकजुट रहने की हिदायत दी थी। उनका कहना है कि अगर सरकार के भीतर दरार आई तो संकट और गहरा सकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होकर रहेगा? क्या शहबाज शरीफ की कुर्सी खतरे में है? और सवाल ये भी कि अगर शहबाज जाएंगे तो क्या मुनीर सत्ता चलाएंगे?
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।